हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब खूब बढ़िया होंगे। आप भी आशा कीजिए, हम भी खूब बढ़िया होंगे। चलिए आइए देखते हैं आज हम प्रोनाउन के बारे में। और प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में हम देख रहे थे, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन को हमने खत्म किया। अब देखेंगे हम पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। पोसेसिव प्रोनाउन इसलिए क्योंकि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। पोसेसिव प्रोनाउन क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पोसेसिव केस हमने पढ़ा है। हर पर्सनल प्रोनाउन का अपना पोसेसिव केस होता है, ये हमारी जानकारी में है। अगर कोई नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में जाकर उसको रिकॉल कर लें, जानकारी मिल जाएगी। तो हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन में पोसेसिव केस क्या था। नॉमिनेटिव, हर नॉमिनेटिव केस का अपना पोसेसिव केस होता था। आई का माई, माइन। वी का आवर, आवर्स। यू का योर, योर्स। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। अब आते हैं थर्ड पर्सन में। ही का हिज, केवल एक ही होता था। सी का हर, हर्स। इट का इट्स। दे का देयर, देयर्स। और जो नेम्स हैं इन्हीं को फॉलो करते हैं। किनको? थर्ड पर्सन को। तो ये रहे थर्ड पर्सन, ये रहा सेकंड पर्सन और ये रहे फर्स्ट पर्सन। यहां तक तो हमने खूब बढ़िया से जाना था। एक चीज हमने गौर किया इसमें कि सबके दो दो पोसेसिव केस हैं। एक है माई, एक है माइन। एक है आवर, एक है आवर्स। एक है योर, एक है योर्स। ही का केवल हिज है। सी का है हर और हर्स। ईट का इट्स है और दे का देयर और देयर्स है। आखिर भाई ये दो दो क्यों है? सवाल तो उठना चाहिए कि ये दो दो क्यों है। तो दो दो इसलिए हैं क्योंकि एक हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन, एक क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्रोनाउन। और एक पढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे हम लोग पढ़ते हैं जो नाउन के पहले लगता है, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल। किसके साथ आता है? उसके साथ नाउन। एडजेक्टिव के बाद हमेशा हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या चाहिए? नाउन चाहिए। अब आइए हम लोग अपने मूल प्रश्न पे आते हैं। देखिए, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो प्रोनाउन में भी पोसेसिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है मेरे भाई? पोसेसिव प्रोनाउन। और एडजेक्टिव में भी पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव में भी पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। अब यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सबसे पहली बात है कि हमने यहां पढ़ा एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। और प्रोनाउन क्या आएगा? नाउन के बदले में आएगा। प्रोनाउन के बाद प्रोनाउन, इसके बाद नाउन कभी नहीं आ सकता है। लेकिन एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन चाहिए। क्या चाहिए? नाउन चाहिए। अगर हम लोग सेंटेंस लिखते हैं दिस कार इज माइन, यह कार किसका है? मेरा है। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं दिस इज माई कार, यह कार मेरा है। दोनों सेंटेंस क्या दे रहा है मेरे भाया? अर्थ सेम ही दे रहा है। क्या दे रहा है? अर्थ सेम दे रहा है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कहां है? किस जगह पे दोनों अलग अलग हैं? तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट पार्ट में यहां माइन लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट पार्ट में यहां माई कार लगा हुआ है। अब एक चीज हमें गौर करनी चाहिए कि माई के साथ क्या लगा हुआ है? नाउन लगा हुआ है। और माइन क्या लगा हुआ है? अकेले लगा हुआ है। यानी इस माइन का ही मतलब हो गया माई कार।
इस माइन का ही मतलब हो गया क्या, माई कार। और इस माई कार को किस में चेंज किया जा सकता है, माइन में थोड़ा सा हेर फेर करके। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि माई के साथ जब नाउन आ रहा है तो मेरे भाई ये माई क्या है, ये माई एडजेक्टिव है, और ये माइन क्या है, ये प्रोनाउन है। क्योंकि माइन कार अगर लिखते हैं तो यहाँ पे सेंटेंस गलत हो जाएगा। माइन का मतलब हो गया माई कार। योर्स लिखते हैं अगर योर्स, तो इसका मतलब हो गया योर कार, तुम्हारा कार। एक एस लगा देने पे क्या बदल गया, प्रोनाउन में बदल गया। और योर कार का सेंस दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, और ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो आशा करते हैं कि आप लोग दोनों में अंतर समझ गए होंगे। इसको बताना पहले इसलिए जरूरी था क्योंकि टेबल लिखवा देने से कोई फायदा नहीं है, पहले समझ लें, उसके बाद खुद ही हम लोग छाट के लिख सकते हैं। हम लोग अक्सर लिखते हैं दिस कार इज योर्स, क्या लिखते हैं, दिस कार इज योर्स। तो योर्स क्या हो गया, अगर लिखते हैं दिस इज योर्स कार, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि योर्स के बाद में नाउन नहीं आएगा, योर्स क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे हमें सेंस चाहिए दिस इज योर कार, क्या चाहिए, योर कार चाहिए। ये योर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन हो गया क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, और प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता क्योंकि हमने पढ़ा है नाउन इज अ वर्ड इन इंस्टेड ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ये चीज हमने पढ़ा है। तो यहां से ये चीज स्पष्ट होता है कि प्रोनाउन जब नाउन के जगह पे यूज होता ही है तो नाउन का मतलब हो गया योर कार, ये नाउन के जगह ही यूज हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ योर्स ही उसका मतलब दे देगा। तो यहां से ये चीज अगर स्पष्ट हो गया तो अब हम चलते हैं इसके टेबल की ओर कि कौन कौन से पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं और कौन कौन से पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो पहला है माइन, क्या है, आई का क्या है, आई का पोसेसिव माइन, क्या है, माइन, और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई होगा, जो किसका होगा, आई का होगा। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग वी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं आवर कार, और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर्स होगा। वी के बाद आते हैं यू में, यू का योर होगा पोसेसिव एडजेक्टिव, और योर्स होगा क्या, पोसेसिव प्रोनाउन, क्या होगा, पोसेसिव प्रोनाउन। यू के बाद आते हैं ही में एक चीज हर जगह कंफ्यूज, कहीं लोग लिखते हैं कि हीज क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, कहीं लिखा जाता है कि दोनों है। तो हम दोनों ही लेकर चलते हैं, हालांकि कहीं कहीं अलग अलग लिखा गया है, तो हीज लेकर यहाँ पे चलते हैं। सी का क्या होगा मेरे भाई, सी का हर पोसेसिव एडजेक्टिव है, और हर्स क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। इट देखते हैं हम लोग, इट जो होता है मेरे भाया, इट देखते हैं हम लोग, इट जो होता है मेरे भाया, इट ऑलवेज पोसेसिव एडजेक्टिव, इट का इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, इसका पोसेसिव प्रोनाउन नहीं बनाया जाता है, इसका पोसेसिव प्रोनाउन नहीं बनाया जाता है। दे का क्या होता है, देयर होता है, देयर होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, और देयर्स होता है पोसेसिव प्रोनाउन। तो ये रहा इसका पूर्ण रूप से टेबल। लिखते हैं दिस कॉपी इज माइन, और दिस इज माइन कॉपी, ठीक, दिस इज माई कॉपी, दिस कॉपी इज माई। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, इसी से हम पूरे इस सेंटेंस को समझ जाएंगे। अब देखिए एक चीज हम देखते हैं, माइन क्या है, माइन टेबल के अनुसार पोसेसिव प्रोनाउन है। तो पोसेसिव प्रोनाउन के बाद हमें नाउन नहीं चाहिए,
तो पोसेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन नहीं है, यानी ये सही है। अब देखिए यहाँ भी पोसेसिव प्रोनाउन माइन है, इसके बाद में कॉपी क्या है, नाउन है, यानी सेंटेंस गलत है। क्या है मेरे भाया, सेंटेंस गलत है। यहाँ है माई, क्या है, माई, और माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, और पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन चाहिए, जो कि यहाँ नाउन है, यानी सेंटेंस सही है। यहाँ पे क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव ही है और इसके बाद नाउन चाहिए ही चाहिए, जो कि इसके बाद नहीं है, यानी सेंटेंस गलत है। यहाँ पे क्या चाहिए, माइन चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, माइन चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ये रूल देखते हैं। पहला रूल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी हमें नाउन को स्किप करना होगा, नाउन को नहीं लिखना होगा, यानी नाउन को हमें क्या करना होगा, स्किप करना होगा मेरे भाई, तो हम किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का, और किस प्रोनाउन का, पोसेसिव प्रोनाउन का। जैसे में हम लोग एग्जांपल में लिखते हैं, माई पेन इज ब्लू एंड योर्स पेन इज ब्लैक। ठीक, अब देखिए पोसेसिव प्रोनाउन क्या करता है, पोसेसिव प्रोनाउन पूरे नाउन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। जैसे हम लिखते हैं माई कार, ठीक, तो ये सिर्फ माइन से इंडिकेट कर देगा। किससे इंडिकेट कर देगा, माइन से इंडिकेट कर देगा। अगर लिखते हैं योर पेन, तो ये किससे इंडिकेट कर देगा, योर्स से इंडिकेट कर देगा। बस क्या चाहिए, इंट्रोडक्टरी ये चाहिए। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिए गए, माई पेन इज ब्लू। ये माई पेन क्या है, शुरुआत में एक हमें सब्जेक्ट मिल गया है, माई पेन क्या मिल गया है, सब्जेक्ट मिल गया है। अब ये बताइए कि सेंटेंस में बार बार एक ही सब्जेक्ट लिखना क्या सही रहेगा, नहीं रहेगा। सेंटेंस को सही बनाने के लिए सेंटेंस में जो बार बार सब्जेक्ट आ रहा है उसको प्रोनाउन के द्वारा क्या किया जाता है, हटाया जाता है, और प्रोनाउन लगाकर सेंटेंस को सुंदर बनाया जाता है। अब जैसे लिखते हैं माई पेन इज ब्लू एंड योर्स पेन इज ब्लैक। अब देखिए यहाँ पे जब माई पेन हो गया, इसका मतलब है आगे भी पेन से ही तुलना होना है। माई पेन जब हो गया तो पेन से ही तुलना हो रहा है। तो यहाँ हमें एक तो है पोसेसिव प्रोनाउन, इसके बाद नाउन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा मेरे भाई, नाउन नहीं आएगा। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे योर्स तो होगा नहीं। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो योर पेन इज ब्लैक, लेकिन क्या योर पेन लिखना सही रहेगा, जबकि हम जानते हैं कि यहाँ माई पेन इंट्रोडक्शन दे ही दे रहा है पेन का। तो यहाँ पे अगर हम ये सब्जेक्ट फिर से पेन का बार बार रिपीटेशन सेंटेंस में न करके अगर हम लिखते हैं योर्स इज ब्लैक, अगर हम लिखते हैं माई पेन इज ब्लू एंड योर्स इज ब्लैक, तो ये जो योर्स आया है ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। और ये योर्स किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, पेन को, माई पेन को, यानी योर पेन को। तो एक ही वर्ड पूरे दो वर्ड को क्या कर दिया, हटा दिया। तो हमारा ये लगाना सही रहेगा। तो इस जगह पे हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल के माध्यम से इसको और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं हिज कार एंड देयर कार इज व्हाइट। ठीक, हिज कार एंड देयर कार इज व्हाइट। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या बन गया, हिज कार,
तो यहाँ पे हीज पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पोसेसिव प्रोनाउन। तो इसके बाद नाउन आया तो सही है, और ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब पूरा सेंटेंस इसी सब्जेक्ट के आधार पे चलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं हम देयर कार, यहाँ पे कार का कोई नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट में ही देख लिए हिज कार, इसका मतलब है कार से ही आगे बढ़ना है, कार के बारे में ही हमें जानना है, कार के बारे में ही हमें इस सेंटेंस में पढ़ना है। तो हिज कार एंड देयर कार, ये क्या है, गलत है, गलत है ना। यहाँ पे होना चाहिए देयर्स, क्या होना चाहिए, देयर्स इज वाइट। हालांकि इसका यूज सही है, यहाँ पे अगर देयर्स लगा देते हैं तो और गलत हो जाएगा, देयर्स कार इज वाइट। देयर कार का भी यूज करते हैं, देयर कार का भी यूज करेंगे, लेकिन ये सुपरफ्लुअस यूज हो जाएगा, ये भी यूज नहीं होगा, सुपरफ्लुअस यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बार बार एक ही चीज का क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, और सेंटेंस में बार बार एक ही चीज का रिपीटिशन सही नहीं माना जाता है, उसको गलत माना जाता है। इसलिए हमें यहाँ प्रोनाउन लगाकर इस सेंटेंस को सुटेबल बनाना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज खत्म हुआ। अब अगला देखते हैं, अगले रूल के बारे में हम लोग जानते हैं। लास्ट रूल है पोसेसिव प्रोनाउन का। क्या है, जब भी प्रीपोजिशन आए, क्या आए मेरे भाया, जब भी प्रीपोजिशन आए तो इसके बाद पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब कैसे, देखते हैं। सेंटेंस में लिखते हैं द लिखते हैं सेंटेंस में, अ फ्रेंड ऑफ माई इज कमिंग टुडे। ठीक, पहला सेंटेंस ये हो गया। द पेन ऑफ योर इज बुल्लू। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे हमें प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज करना है, पोसेसिव केस यूज करना है। अब पोसेसिव केस में दो तरह के होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। अब पोसेसिव प्रोनाउन ऑफ के बाद यूज होता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद यूज होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज होता है, पोसेसिव प्रोनाउन, ना कि पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव प्रीपोजिशन के बाद यूज नहीं होता है, प्रीपोजिशन प्लस पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है, प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन। तो यहाँ पे अ फ्रेंड ऑफ माइन नहीं होगा, क्या होगा, माइन होगा, क्योंकि माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, और माइन क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। द पेन ऑफ योर नहीं होगा, क्योंकि योर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। द पेन ऑफ योर्स होगा, इज बुल्लू। ठीक, एक और देखते हैं, इट्स क्या होता है, ये पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव में ही आता है, पोसेसिव एडजेक्टिव में ही आता है अक्सर। तो इट्स के बाद क्या यूज होगा, इट्स प्लस नाउन यूज हो जाएगा। ठीक, देखिए जैसे लिखते हैं समथिंग इज बर्निंग ऑन इट्स प्लेस। तो यहाँ इट्स आया है तो क्या आया है, नाउन आया है, तब जाके क्या हुआ है, सेंटेंस हमारा सही हुआ है। तो यहाँ से हमारा पोसेसिव प्रोनाउन खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में विस्तार से जानेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।